हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल जो है एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उसमें जो है मतलब केवीएस के रिगार्डिंग तो आपको मुझे कुछ बताना था, कुछ अपडेट आई हुई है। तो वो अपडेट ये है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो है केवीएस के जो हेड है उनको ये ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको विद इन जो है 4 वीक्स के अंदर नई रिक्वायरमेंट जो है, जो वैकेंसी है वो आपको अपडेट करनी होगी। ठीक है, ये निर्देश जारी हुए हैं। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो कोर्ट केस का जो है, जो भी है मतलब केवीएस तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनता है, तो हाई कोर्ट की क्या सुनेंगे। लेकिन आपको इससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ तो पीछे से ये जो है पेपर वर्क हो ही रहे हैं। तो हमें जो है, जो भी अवेयर नहीं है ना एग्जाम के प्रति, कि सीरियस नहीं है कि केवीएस का एग्जाम क्या होगा नहीं होगा, छोड़ देते हैं, क्योंकि इस साल कोई से भी एग्जाम नहीं होने वाले हैं, ना केवीएस डी ट्रिपल एस भी, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी उनका जो है एग्जाम, उनका भी जो है डेट जो है लेट हो गया है। अब उनका अगस्त के टाइम पे होगा। मतलब इस तरीके बहुत सारी चीजें नेगेटिव चल रही है, तो लोगों के अंदर एक जो आशा थी वो कहीं ना कहीं जो है वो टूट चुकी है कि नहीं, इस साल नहीं हो सकता एग्जाम। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो है केवीएस ने जो है, केवीएस के जो स्पेशल एजुकेटर है उनको ये बोला हुआ है कि आपको विद इन 4 वीक्स के अंदर अंदर, यानी जून के फर्स्ट वीक से पहले 10 जून तक आपको जो है, आपको रिक्वायरमेंट निकालनी है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो केवीएस के स्पेशल एजुकेटर को सुनने आ रहा, तो जो टीजीटी पीजीटी इनके भी धीरे धीरे सुनने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप मान भी लेते हैं, क्योंकि ये तो फेक नहीं है, बस जो पेपर वर्क हो रहे हैं वही अपडेट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर उसको अगर मद्देनजर रखते हैं तो जून जो है हमारा, अगर जून में जून तक बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट है कि उसके बाद जो है हमें नोटिफिकेशन सुनने को मिलेगी, तो ये है कि आपका जून जो है, अगर है आपका पूरा फॉर्म भरने में निकल गया, उसके बाद जो है आप 2 मंथ आप लेके चल सकते हो। क्योंकि लास्ट जो 2 इयर्स बिफोर जब हुआ था एग्जाम का फॉर्म वगैरह भरा हुआ था, मैंने भरा हुआ था, फिल किया हुआ था, तो दिसंबर में हमारा फिल हो गया था और फेब के मिड तक हो गए थे। तो आप 2 मंथ ही मैक्सिमम मान सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं मान सकते, क्योंकि केवीएस का कुछ नहीं है, वो जल्दी ही एग्ज़ाम करवाता है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ है, तो सितंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है अगर ये जो उन्होंने अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा अब टाइम नहीं है, आपको जो है अपनी स्टडी में लग जाना है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और आपको ऐसा है कि नहीं, इस 2025 में मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे एक नौकरी चाहिए, एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, तो आपको जो है लग जाना है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं करनी है कि नहीं अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप जो है अपनी स्टडी रोक दो। तो जिनको भी कहीं ना कहीं निराशा ये थी ना कि एग्जाम नहीं होने के चांसेस है इस साल, तो अब वो आशा जगने लगी है। तो प्लीज़ अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। तो यही मुझे आप लोगों को अपडेट करना था। बाकी जो भी होगा वो आप जो है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और ये जो मेरे पास जो ऑफिशियल जो आया हुआ है, ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, तो आप चाहे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, किसी आते हैं तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अगेन वही बोलूंगी कि हमारे पास जो है 3 मंथ ही है, तो अपनी स्टडी जो है वो हार्ड कर दो कि नहीं, अभी जो है लग जाना है अपनी स्टडी में। और केवीएस स्पेशल एजुकेटर के बारे में है, तो अगर एक पोस्ट के बारे में है कुछ चीज़, तो बाकी हमारे ऊपर भी अप्लाई हो जाता है टीजीटी पीजीटी। और अगेन आप अगर डी प्लस बी का पूछना चाहते हो कि फिर दोबारा से यही क्वेश्चन आएगा, तो मैं यही बोलूँगी कि डी प्लस बी का जो है जुलाई के बाद से ही कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि उसका अभी कुछ सुनने को नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप जो है केवीएस को अभी ध्यान में रखो, सामने रखो, उसकी प्रिपरेशन आप करते रहो। ठीक है, तो यही अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। तो बस आपको यही करना है कि अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, कि आपको नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यही मैं अगेन यही बोलूँगी कि जो लगा रहेगा ना लास्ट तक, तो उन्हीं का ही सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि बिल्कुल स्टडी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, क्योंकि उसी से ही सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप बीच में ब्रेक दे दोगे तो फिर उसको रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी तो ऐसा सुनने को आ ही रहा है, थोड़ी थोड़ी अपडेट, तो उससे आपको थोड़ा अवेयरनेस आ जाना चाहिए कि हाँ, अब मैक्सिमम आप 3 मंथ मान सकते हो। ठीक है, तो अपनी स्टडी जो है आप करते हुए रहो। तो यही मुझे अपडेट देना था। तो चलो, बाय।